जय हिंद दोस्तों। हम आज आप सभी को जो है भूगोल की आज की जो क्लास रहेगी, अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं छोटे छोटे डाले हैं, समथिंग 40 मिनट की क्लास रहेगी। इसमें जो भूगोल की क्लास रहेगी यूपीएसआई लेवल की रहेगी। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं भूगोल क्या है। ठीक है, क्या भूगोल के बारे में देख सकते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल। ठीक है, इसमें देखो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, ग्रोफी मतलब डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पृथ्वी का वर्णन करना करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं भारत के अन्य नाम। ठीक है, भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ से आप, एक मिनट पेन चेंज कर लें। भारत के अन्य नाम में पहला हमारा हो गया भारत। ठीक, भारत कहाँ से इसका नाम लिया गया, भारत कैसे पड़ा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। ठीक है, उसके बाद इंडिया। इंडिया इंडिया कैसे पड़ा, ग्रीक भाषा से, क्या, ग्रीक। ठीक, उसके बाद आपका आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कहाँ से पड़ा, पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा। उसके बाद हमारा आता है हिंदुस्तान। क्या, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। ठीक है, इसमें देखो सही तरीके से एक बार दोबारा देख लो। भारत के अन्य नाम, भारत कैसे पड़ा, आर्यों के शक्तिशाली एक राजा थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा। इंडिया ग्रीक वर्ड, जम्मूद्वीप पुराणों से लिया गया, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अभी एक आपका और नाम है आर्यव्रत। आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। ठीक है, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। ठीक है, आर्यव्रत। हमारा एक क्वेश्चन है, भारत को जम्मू द्वीप किस काल में कहा गया। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप किस काल में
कहा गया। ठीक है, किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में। क्या? बौद्ध काल में। ठीक है, बौद्ध काल में। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हैं भारत का आकार। भारत का आकार, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत के राज्य कितने हैं? राज्य हमारे कितने हो गए? 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए आप, प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, ये 8 हो गए। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल सभी को पता ही होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत विश्व का कौन सा देश है? तो भारत जो है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं भारत पृथ्वी का कितना % भाग घेरे हुए। ठीक है, भारत पृथ्वी का, भारत पृथ्वी का 2.4%, मतलब 2.4% भाग घेरे हुए है। ठीक है, अब हम आपको एक छोटे से मैप के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कैसे क्या है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ये मैप बना रहे हैं, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा। ठीक, उसके बाद ये हमारी आ गई मकर रेखा। ठीक है, पृथ्वी, समझ रहे हैं? यहाँ पे अपना ये इंडिया, भारत है। ठीक, अब भूमध्य रेखा से ऊपर को क्या कहते हैं? उत्तर। ठीक है, उत्तर। नीचे का दक्षिण। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है, इसमें भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा
स्थित है। ठीक, एक छोटा सा मैप और बना रहे हैं, इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा है, रेखा। उसके नीचे ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर का, ये मध्य वाली जो रेखा है हमारी, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन आता है, बहुत सरल है क्वेश्चन। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप जानते ही होंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे से मैप के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये हमारा, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा प्यारा सा इंडिया। ठीक है, ये हमारा पूरब हो गया, ये उत्तर, ये हमारा प्यारा भारत। छोटा सा भारत का मैप बनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा हमारी यहाँ से गुजरी हुई है, कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारा उपोष्ण कटिबंध, ठीक, यहाँ पे उष्ण कटिबंध। ठीक है, समझ रहे हैं? भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्वेश्चन हमारा आएगा, भारत कहाँ पे स्थित है, कौन सी जलवायु में स्थित है? तो भारत क्या है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, इसमें हम नीचे लिख सकते हैं, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की जलवायु और तापमान के आधार पर विभाजित करने वाले क्षेत्र कटिबंध कहलाते हैं। अच्छा, कटिबंध होता क्या है? कटिबंध देखो, कटिबंध जो होता है, पृथ्वी की जलवायु, ठीक है, जलवायु और तापमान, ठीक, के आधार पर विभाजित करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध।
ठीक है, कटिबंध समझ में आया होगा, कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी हमारे विश्व के जो है 10 बड़े देश देख लें। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, विश्व के 10 बड़े देश। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कभी, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला आपका रूस हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा हमारा चाइना, ठीक है, चीन, चाइना लिख सकते हैं। पांचवा हमारा ब्राज़ील, छठा हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है। भारत के बारे में, इंडिया के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो भारत अपना कौन से स्थान पर है? भारत अभी हमने बताया भी है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी आप देख सकते हैं। रू क अ ची ब्रा आ भा, ठीक है, ये हो गया रुक। तो रूस, कनाडा है ना, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। ये हमारा ट्रिक हो गई, छोटी सी, क्या ट्रिक, ठीक है। अब हम देख लें आगे, भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कौन, सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, पहला राजस्थान हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, चौथा तो आप जानते होंगे कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, पांचवा कौन है, गुजरात, ठीक है। ये बड़े देश हो गए। छोटे देश यहाँ पे देख लो, छोटे भी मैं बता रहा हूँ। पहला हमारा गोवा हो गया, ठीक है, 3702 किलोमीटर में, ठीक। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम दूसरा हो गया। तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड, नागालैंड, पांचवा मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं सभी, जो अभी हमने बताया। भारत के 5 राज्य, छोटे और बड़े जो भी बताया है, और आप जिले दे सकते हैं। भारत के 5 बड़े जिले, ठीक है। भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? किसी को अगर पता है तो बताए। पहला ज़िला हमारा जो है कच्छ आता है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात, ठीक, पहला कच्छ हो गया। दूसरा लेह, कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक। तीसरा हमारा जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक। बीकानेर, बीकानेर, बाड़ामेर, बाड़ामेर, ये हमारे सब कहाँ हैं? राजस्थान में, ठीक है।
ये सभी हमारे राजस्थान में है। इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कलेजा कलेजा बीबा। ठीक है, कलेजा बीबा, समझ रहे हैं? कलेजा मतलब कच्छ हो गया, ले मतलब ले हो गया, जा मतलब जैसलमेर, जैसलमेर, बीबा बीकानेर, और बड़ामेर, बड़ामेर। ठीक। भारत का सबसे छोटा जिला अच्छा कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? ठीक है, कौन सा होगा? केरल में स्थित माहे पुंडुचेरी का जिला है। ठीक है, केरल में स्थित माहे पुंडुचेरी का जिला है, जो क्या है, भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, पुंडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। जो पुंडुचेरी है, पुंडुचेरी के 4 जिले 3 राज्य में स्थित हैं, 3 राज्य में स्थित हैं। चार जिले, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पुंडुचेरी के 4 जिले जो 3 राज्यों में स्थित हैं। यमन आंध्र प्रदेश, पुंडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, और माहे केरल में है। यहाँ पे देख सकते हैं यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पुंडुचेरी कराईकल, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। माहे, ये हमारा कहाँ है? केरला। ठीक है, ये हमारे जो है 4 जिले 3 राज्यों में। पहला क्या है? आंध्र प्रदेश में यनम, दूसरा पुंडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, तीसरा जो है केरल में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।